ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सभी दर्शकों को बहुत प्रेम भरा नमस्कार और चैनल पे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप यदि चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो चैनल है ये स्पिरिचुअल चैनल है और जिसका मैं जो है आत्मा और भगवान इन सब की बातें होती हैं। और आत्मा क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, मानव का धरती पे आने का उद्देश्य क्या है और इसी के साथ में अ, हम अच्छे कैसे बन सकते हैं और हमें इस आधुनिकता में रहने के लिए और इस सब से दुनिया में हम जो आए हैं हमारा उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य सिर्फ यहाँ पर जो है रहना खाना पीना, क्या यही उद्देश्य है या इसके अलावा भी हमारा जीवन का कोई उद्देश्य है। तो इस सब की छोटी मोटी चर्चा और विस्तृत चर्चा हमारे यहाँ से आपको दी जाएगी। तो गाइस, चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें। ये चैनल आपका जीवन पूरी तरीके से बदल देगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। और अगर आप सच्चे सनातनी हैं, सच्चे हिंदू हैं तो कमेंट में हर हर महादेव या जय श्री राम ज़रूर लिखें। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। तो साथियों, जैसा कि मैंने अभी बताया कि इंसान बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है। तो क्या ये शरीर मरता है या आत्मा मरती है, पहले ये हम जानते हैं। तो इसका एक सीधा सा उत्तर है कि शरीर कभी नहीं मरता है, शरीर हमेशा मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती है। कहते हैं कि आत्मा को ना अग्नि जला सकती, ना अस्त्र काट सकता, ना शस्त्र काट सकता। आत्मा जो है अजर अमर होती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है, गीता में लिखा है। गीता में एक बहुत अच्छा कोट है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। गीता में लिखा है, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों का त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ शरीरों को त्याग कर नवीन शरीर धारण करती है। अब इसका कहने का अभिप्राय ये हुआ कि कोई नहीं जानता है कि आप पूर्व जन्म में जो है गाय हों, बैल हों, बछड़े हों, या हाथी हों, या शेर हों, या मोर हों, या कुत्ते हों, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि आत्मा किसी भी रूप में जो है वो रह सकती है। क्योंकि आत्मा क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि अलग अलग कंप्यूटर्स में डल जाता है। एक मेमोरी कार्ड है, उसको तुम्हारे फ़ोन में भी डाला जा सकता है, किसी और के फ़ोन में भी डाला जा सकता है, किसी थर्ड पर्सन के भी फ़ोन में डाला जा सकता है। तो आत्मा का कभी नाश नहीं होता है। अगर आप इससे सहमत हैं तो कमेंट में आप यस ज़रूर लिखें और मुझे पता लगेगा कि वाकई आप जो है इस चीज़ से जो है एग्री करते हैं और इस चीज़ को मानते हैं। तो मानव जो संसार में आता है तो बहुत ही छोटा सा एक जो है प्राणी होता है। उसको ना संसार में ज्ञान होता है कि कौन मेरा पिता है, कौन मेरी माता है, कौन मेरा भाई है, कौन मेरी बहन है, कौन मेरे पड़ोसी हैं, कौन मेरे चाचा हैं, कौन मामा है, कौन फूफा है, कौन दादी है, कौन नाना है। तो इस सब की कोई भी उसे ज्ञान नहीं होता है क्योंकि वो अबोध है। और कहते हैं कि व्यक्ति जब मरता है तो उसके मरने पर उसके सर को जो है कपाल क्रिया की जाती है, जिससे कि उसे इस जन्म का कोई भी देहाध्यास ना रहे, इस जन्म के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं रहे। क्यों नहीं पता रहे? क्यों? अगर पता रहेगा तो क्या पता अगले जन्म में जो उसकी माता थी वही उसका जो है पत्नी बन गई, और जो बहन थी वही उसकी जो है गर्लफ्रेंड बन गई, या जो गर्लफ्रेंड थी वही उसकी बहन बन गई, जो माता थी वो उसकी बेटी बन गई। तो अगर ये रहेगा तो वो व्यक्ति सोचेगा, अरे ये तो पिछले जन्म में मेरी माता थी और ये इस जन्म में आके जो है मेरी जो है बहन बन गई।
तो व्यक्ति का जो संस्कार रहेगा वो उससे खराब हो जाएगा। और कहीं न कहीं इससे एक चीज़ दिक्कत ये आएगी कि व्यक्ति व्यावहारिकता में थोड़ा-सा दिक्कत वहाँ पे पैदा करेगा। इसीलिए पूर्व जन्म के जो भी हमें तभी तो याद नहीं रहता है, पूर्व जन्म में क्या हुआ, इस जन्म में क्या हुआ। और कहीं न कहीं ये व्यक्ति को जो है एक आसान रास्ता जो है बताता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति को अगर नहीं याद रहेगा तभी तो वो अच्छे से चीज़ों को याद कर पाएगा। ठीक है गाइज़? तो जब व्यक्ति जन्म लेता है तो निरक्षर होता है, निर्बोध होता है और उसे इवन कुछ भी नहीं पता होता कि कौन मेरी माता है, कौन मेरे पिता हैं और कौन व्यक्ति से मुझे क्या बोलना चाहिए, निरक्षर होता है। तो उसे जो है, लेकिन हमारे गुरुजी थे वो कहा करते थे कि व्यक्ति कितना भी जो है पूर्व जन्म को भूल जाए, कितना भी पूर्व जन्म को भूल जाए कि पिछले जन्म में क्या था क्या नहीं था, लेकिन पूर्व जन्म में जो हमारे पास विद्या होती है वो हमें याद रहती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो पढ़ाई को तुरंत याद कर लेते हैं। उन्हें कोई श्लोक दिया जाए, कोई एक कविता दी जाए, कोई एक सवाल दिया जाए, उन्हें तत्काल याद हो जाता है। जैसे कि मैं भी बचपन में जब मेरे गुरुजी मुझे पाठ दिया करते थे तो मैं गुरुजी पाठ देते थे कि कल को सुनाना है, मैं 5 मिनट बाद आता था, गुरुजी ये 5 सूत्र दिए हैं और आप ये सुन लीजिए। तो एक-एक दिन में मैं 5-5 बार पढ़ता था। एक-एक दिन में एक-एक लेसन ख़त्म कर देता था जो है। तो कहीं न कहीं मेरा जो था, मुझे लगता है कि पूर्व जन्म का कोई संस्कार विद्या के रूप में रहा है, जिससे कि मुझे ये सब याद जल्दी हो जाता था और मैं काफ़ी अच्छा था शुरू से पढ़ाई में। और वेदांत हैं, स्पिरिचुअल चीज़ें हैं, ज्योतिष है, योगा है और वेद हैं और नीति संग्रह हैं, चाणक्य नीति है, विदुर नीति है और तमाम तरह की जो नीतियाँ होती हैं उसमें मेरी जो शुरू से रुचि रही थी। और वैदिक मंत्र हैं, वेद के जो भी जितने मंत्र होते हैं कि भगवान को बुलाने का मंत्र, भगवान को विसर्जन करने का मंत्र, गणेश जी को ध्यान करने का मंत्र, सभी देवी देवताओं के जो ध्यान करने के जो मंत्र होते हैं तो वो मुझे याद रहते थे और अभी भी मुझे याद है और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। तो जितने भी शास्त्र हैं उनमें जो है हमको 2 प्रकार का जो है पुण्य कर्म बताया गया है कि जब सारे पुराणों को जब लिख लिया और वेद व्यास जी ने, और जब उनसे पूछा गया कि सबसे आप इन शास्त्रों का क्या निचोड़ देना चाहेंगे, इन शास्त्रों का को निचोड़ में अगर 2 चीज़ कहेंगे तो आप क्या कहेंगे? तो जैसे कि कहते हैं ना कि आपने पूरा ज्ञान, पूरी क्लास ली, उसका निचोड़ क्या है कि 2+2 होता है। आप टीचर ने आपको काफ़ी कुछ समझाया और जो भी है वो आपको बताया, तो 2+2 होता है। ऐसे ही सारे पुराणों का निचोड़ जो है वो क्या होता है, सारे पुराणों को हम एक सूत्र में अगर पिरोएं तो वो क्या कहलाए जाएंगे। तो यहाँ पे सीधी सी बात जो है वेद व्यास जी ने कही कि एक श्लोक उन्होंने बोला, बड़ा ही सुंदर श्लोक है, आप भी सुनिए। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम्। तो व्यास जी ने कहा कि पूरा जो पुराणों का रस है, जो निचोड़ है, उसमें सिर्फ 2 ही चीज़ें आती हैं कि परोपकाराय पुण्याय, व्यक्ति को जो है परोपकारी बनना चाहिए। आजकल देखा जाता है कि अपना ही मित्र है उसकी लोग पीछे बुराई करते हैं,
चुगली करते हैं उसके बारे में कि वो अच्छा नहीं है, उसकी गॉसिप करते हैं। तो ये गलत है बिल्कुल। इससे आपकी जो बुद्धि होती है वो छोटी होती चली जाती है, बुद्धि क्षीण होती चली जाती है। बजाय आपको जो है करना ये चाहिए कि आपको अपने मित्र की बुराइयों को ना देख कर के उसकी अच्छाइयों को देखें। अपना जो पड़ोसी है उसकी अच्छाइयों को देखें। और मैं जब छोटा था तो मैंने कहीं पढ़ा था कि हमको अपने अवगुण और दूसरों के गुण देखने चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारे अंदर जो भी अवगुण हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे और हम दूसरे के यदि गुणों को देखेंगे तो हम उनसे कुछ सीख पाएंगे। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये जो है मैं इसका अनुसरण भी करता हूँ कि अपने जो भी, क्योंकि कोई भी संसार में पूर्ण नहीं है और पूर्ण हो भी नहीं सकता। पूर्ण परब्रह्म परमात्मा ही जो है वो हो सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है मैं अपने अवगुणों को देखता हूँ और दूसरों के से सीखता हूँ। ये ही मैंने अपनी लाइफ में जो है एक सीखा है गाइस। तो उन्होंने लिखा है कि परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम, कि यदि आपके दिल में यदि दूसरों के दुख को देख के दुख होता है तो आप एक बहुत ही सद्मार्ग पे चल रहे हैं। आपको भगवान ने अपना बच्चा या बेटी बना करके इस संसार में भेजा है। क्योंकि यदि आप में करुणा है, आप में दया है, आप में जो है अच्छे गुण हैं, तो आप डेफिनेटली बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर मनुष्यता है और आजकल के जीवन में मनुष्यता ख़त्म हो रही है। लोग दूसरे का जो है धन हड़पना चाहते हैं, दूसरे को जो है डाउन करना चाहते हैं, दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं और कहीं न कहीं व्यक्ति में जो है मनुष्यता कम होती जा रही है। तो यदि आप में देखो, ये सब तो सब कर रहे हैं, लेकिन यदि आप अभी भी अच्छी राह पर हैं तो डेफ़िनेटली आप बहुत ही आगे जाने वाले हैं। क्योंकि सच्चाई की जो राह होती है वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन उसमें आपको दिक्कतें नहीं होती। जो ब्लैक मनी कमाते हैं, जो 2 नंबर का धन कमाते हैं, जो जो है पापाचार से धन कमाते हैं, क्या वो अच्छे से सो पाते हैं? क्या वो उनको अच्छी सी नींद आ पाती है? क्या जो पॉलिटिशियंस हैं या 2 नंबर के टेररिस्ट हैं या जो भी स्मगलर हैं, जो भी गलत काम करते हैं, क्या वो अच्छे से सो पाते हैं? कभी नहीं सो पाते हैं। क्योंकि उनके मन में हमेशा जो है ये एक डर रहता है कि क्या पता अ, किस टाइम पर जो है वो पुलिस आ जाए, किस टाइम को हमें जो है कोर्ट में जो है खड़ा कर दिया जाए, किस टाइम पे जो है हमें जो है पुलिस ले जाए, हमें जेल हो जाए, हमारे खिलाफ़ कोई कार्रवाई ना हो जाए। तो कहीं न कहीं जो असद का मार्ग होता है वो हमको जो है भय देता है। लेकिन जो सच कभी साधु को कभी डरते देखा है, वो 2 रोटी जो है प्यार की खाता है, 2 रोटी मोहब्बत से खाता है। उसको कोई भी धन का लालच नहीं है, कोई भी धन से जो है सो मोह नहीं है, क्योंकि वो सद के मार्ग पर है। कभी संत देखो अपने घर में वो भी नहीं रखते हैं खाना बनाने की चीज़ें, क्योंकि वो बाहर से जो है भिक्षा माँग के खाते हैं। और आजकल लोग उनका भी अपमान करते हैं क्योंकि वो हमारे आश्रय हैं। अगर हम ही उनको नहीं सँवारेंगे या उन्हें उनको कुछ अच्छा देंगे तो कौन इसका जो है वो ज़िम्मेदार रहेगा। तो गाइस, साधु संतों की सेवा करनी चाहिए और जो भी ब्राह्मण या साधु भगत आपके दरवाजे पे आते हैं उनको जो है कुछ ना कुछ दें। जो भी आपको रोड साइड पे कोई सोता दिख जाए या रोड साइड पे कोई भी आपको मतलब गरीब लाचार दिखे, उसकी जो है मदद करनी चाहिए। इससे आपके पाप कटते हैं, इससे आपका जो है कर्म का जो बैलेंस है वो अच्छा होता है। तो भगवान आपको कहीं न कहीं से अच्छी चीज़ें देते हैं। आपने सुना होगा कि आपने 10 रुपए किसी को दिए और आपके पास 100 रुपए आ गए। तो कहीं न कहीं ये जो है चीज़ें हैं आपको कहीं न कहीं ये अच्छा मानव बनाती हैं। और
कहीं ना कहीं इनसे पॉजिटिविटी आपके जीवन में आती है। तो परोपकार कीजिए, जीवन में जितना हो सकता है। पुण्याय पापाय परिपीडनम, परोपकार, दूसरे की मदद, दूसरे की हेल्प, समाज में एक दूसरे का सहारा हम सबको जो है वो बनना चाहिए। और परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम, परोपकार करिए और दूसरे से सिंपैथाइज कीजिए जीवन में। और सिंपैथाइज यदि आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो दिल है वो बहुत ही अच्छा हो रहा है, आपकी बुद्धि जो है वो बहुत अच्छी होती है। यदि हम छोटी छोटी चीज़ों में ये करेंगे ना, इसकी हेल्प क्यों करें, ये बूढ़ी अम्मा बैठी हैं, इनको हम मेट्रो में सीट क्यों दें, ये बूढ़े अंकल जा रहे हैं, इनको हम रास्ता पार क्यों कराएं, ठीक है। तो हम इससे छोटे होते हैं, अगर हम वहीं पे उनकी सहायता करते हैं, उनकी यदि हम मदद करते हैं, तो इससे हमारा दिल और हमारा मस्तिष्क जो है वो खुलता है। और जितना हो सकता है आपसे उतना आप डोनेट कीजिए चीज़ों को। जो भी आपके पास विद्या है, विद्या डोनेट कीजिए। आपके पास ज्ञान है, ज्ञान डोनेट कीजिए, क्योंकि जो आप देते हो वो बढ़ता है। ऐसा मेरे जो है गुरुजी कहा करते थे। और हमें दान की प्रवृत्ति अपने अंदर जनरेट करनी चाहिए, जिससे कि तो सेवा कैसे करें। सेवा करने के लिए हमारे पास ना तो धन है, ना बल है, ना बुद्धि है, ना योग्यता है, ना सामर्थ्य है। कोई भी सामग्री हमारे पास नहीं है, पर हम सेवा करना चाहते हैं तो कैसे करें, ये हमारे मन में सवाल आएगा। बहुत बढ़िया, ये जो बहुत अच्छा है एक प्रश्न है। और इसका उत्तर भी घटिया नहीं होगा, ध्यान देकर सुनना। सेवा करने का अर्थ है दूसरे का हित हो और अप्रसन्नता हो, वर्तमान में उसकी प्रसन्नता हो और परिणाम में उसका हित कल्याण हो। इसके सिवाय सेवा क्या हो सकती है। जैसा मैं अभी कह रहा था कि दूसरे की हेल्प करना, दूसरे की सहायता करना, इससे बड़ी सेवा क्या हो सकती है। जब हमारे पास शक्ति ही नहीं है तो हम फिर दूसरे की प्रसन्नता कैसे लें। इसके लिए आपको अपनी दृष्टि में बहुत बढ़िया बात बताता हूँ। एक धनी आदमी है, उसको घाटा लग जाए, कोई भयंकर बीमारी हो जाए, बेटा मर जाए, ऐसी हालत में आप उसके दुख में सहमत हो जाओ, उसका बेटा मर गया, यह बहुत बुरी बात हुई, आपको घाटा लग गया, यह बड़ा बेटी का काम हुआ। इस तरह जीवन में अगर किसी का घर में कोई ख़त्म हो गया है, यदि आप उसके परिवार में सम्मिलित हो जाते हैं, तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ी सेवा है, ठीक है। इस तरह हृदय में उसके दुख में सम्मिलित हो जाओ तो वह प्रसन्न हो जाएगा, उसकी सेवा हो जाएगी। ऐसे ही किसी के पास बहुत धन संपत्ति हो जाए, लड़का बड़ा होशियार हो जाए, तो उससे देखकर हृदय से खुश हो जाओ कि बहुत अच्छा किया, बहुत आप बड़े इंसान बन गए। और संतों के लक्षणों में आया है पर दुख दुख सुख देखे पर, ठीक है। दूसरों के दुख में दुखी हो जाएं, दूसरों के सुख में सुखी हो जाएं। यही जो है संसार का जो है मेन मूल मंत्र है। और हमको सब में भगवान का दर्शन करना चाहिए। पशु में, पक्षी, जब मैं छोटा था तो एक कुत्ते में भी भगवान दिखता था, एक साधु में भी भगवान दिखता था। और सबको अगर आप ऐसी दृष्टि बना लेंगे तो कोई भी, किसी से आपको डर नहीं होगा और आप सबको जो है एक अच्छे पर्सन लगेंगे। और इससे आपका जो है मन मस्तिष्क वो शांत रहेगा। सब में भगवान है और भगवान किसी का बुरा नहीं चाहते। तो आप सब में भगवान देखें, सब में अच्छाइयाँ देखें, तो डेफिनेटली यदि आप दूसरों की हेल्प करते हैं और इन चीज़ों को अगर देखते हैं तो डेफिनेटली आपका जो जीवन है उसकी शुरुआत स्पिरिचुअल में जाने के लिए, स्पिरिचुअलिटी में रहने के लिए पहला एक सीढ़ी है। तो स्पिरिचुअलिटी की पहली सीढ़ी है दूसरों की सेवा करना, दूसरों की मदद करना। तो गाइस, आज हमने गीता की बहुत अच्छी अच्छी बातें करी और सेवा के बारे में जाना। और आगे भी हम ऐसी खूब अच्छी अच्छी 1 पर्सन पॉडकास्ट करेंगे, और जो कि लगभग 20 मिनट का होगा, ज़्यादा भी होगा, वो समय की सीमा है। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी पॉजिटिव चीज़ें आपके जीवन में ज़रूर होनी चाहिए। और मैं आपको यथा योग्य अच्छा अच्छा ज्ञान समय समय पर देता रहूँगा। नमस्कार मित्रों, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जय श्री राम।